यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीशीज़। हमारे पास जो है 4 ऑप्शंस में आयोनिक स्पीशीज़ दे रखी, यानी ये आयन्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन यानी हमारा H+। एफिनिटी का मतलब होता है बांधने की पावर, बंधुता। यानी हमें क्या बताना है कि इन चारों जो आयनिक स्पीशीज़ हैं इनमें H+ को बाइंड करने की यानी बांधने की पावर किस में सबसे ज़्यादा है, यानी प्रोटॉन एफिनिटी किस में है, टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, यानी स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए। यानी इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या बनाएगा, H+ को जोड़कर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, NH2 1 नेगेटिव। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9 होता है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज़ घटता चला जाता है। यानी अगर नाइट्रोजन का ये तो ऑक्सीजन का ये तो फ्लोरीन का ये। और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट हम जानते हैं साइज़ घटता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। एटम के द्वारा यह हमारा नाइट्रोजन एटम, या ऑक्सीजन एटम, ये फ्लोरीन एटम। तो एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर को, अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसके अपोजिट राइट टू लेफ़्ट जाने पर एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करने की यानी छोड़ने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहते हैं। यानी पीरियड में राइट टू लेफ़्ट जाने पर साइज़ बड़ा होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की, त्यागने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगी, नाइट्रोजन में होगी। यानी ये नाइट्रोजन अपने ऊपर जो लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन इस लोन पेयर को H+ यानी प्रोटॉन को देकर, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करके जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन और नाइट्रोजन के बीच शेयर हो जाता है। यानी ये नाइट्रोजन बहुत बड़ा साइज़ नहीं होने की वजह से, मीडियम साइज़ होने की वजह से और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, H+ को, प्रोटॉन को अपने से जोड़ लेता है और अच्छे से बांध लेता है। यानी इसकी एफिनिटी नाइट्रोजन की बहुत अच्छी होती है। यानी NH2 1 नेगेटिव अपने से एक H+ जोड़कर क्या बनाता है, NH3 बना लेता है। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते और ये क्या होते हैं, H+ को अच्छे से नहीं बांध पाते, इनकी एफिनिटी कम होती है। और वैसे भी हम जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपने से खींच के रखता है, अपने पास जोड़ कर रखता है। तो H+ को जो है देने के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी। यानी नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का साइज़ इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम है। तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से प्रोटॉन को अपने से जोड़ लिया और इनके बीच की डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो H+ का निकलना आसान नहीं होगा। यानी इसकी एफिनिटी सबसे अच्छी होगी। यानी हमारे 2 ऑप्शन नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ए और बी। ए और बी में क्या है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटॉन एफिनिटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। अब हम हमारा ऑप्शन सी यानी आयोडीन और डी सल्फ़र की प्रोटॉन एफिनिटी को भी चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर अगर देखें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। यानी अगर हम मान लें ये ऑक्सीजन का साइज़ है तो ये क्या होगा, सल्फ़र का साइज़ होगा। यानी ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है।
यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। तो जैसा कि हमने देखा ऑक्सीजन में क्या होती है, नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन की तुलना में H+ को, प्रोटॉन को कम बांध पाता है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से कम। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर सल्फ़र की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, H+ को अपने से जोड़ लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन H+ को अवेलेबल करवा कर अपने से जोड़ लेता है। लेकिन साइज़ बड़ा होने की वजह से सल्फ़र का, इनकी बॉन्ड लंबाई बढ़ जाती है, तो H+ को ये अच्छे से बांध नहीं पाता। कौन, सल्फ़र। यानी अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फ़र की प्रोटॉन एफिनिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन की प्रोटॉन एफिनिटी सल्फ़र से ज़्यादा होगी। उसी तरह अगर हम हेलोजन के ग्रुप में अगर देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज़ बढ़ता चला जाता है एटम का। यानी अगर ये फ्लोरीन का साइज़ है तो ये क्लोरीन का साइज़ होगा, ये ब्रोमीन का साइज़ होगा और ये आयोडीन का साइज़ होगा। और हम जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर यहाँ पर हम हमारे ऑप्शन सी को अगर देखें तो आयोडीन क्या है, नीचे की तरफ है ग्रुप में, और इसका साइज़ क्या है, बड़ा है। यानी इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो ज़्यादा होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन किसको, H+ को अवेलेबल करवा देगा। लेकिन जब ये H+ से जुड़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, तो ये आसानी से यहाँ से ब्रेक हो सकता है। यानी ये इसको जोड़ तो लेगा लेकिन अच्छे से बांध नहीं पाएगा, है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन जो है हाइड्रोजन को अच्छे से बांध नहीं पाएगा, साइज़ बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, तो ये H+ को निकालना आसान होता है। इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत अच्छा एसिड होता है। तो यहाँ पर अगर हम हमारे चारों ऑप्शंस देखें तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन और सल्फ़र में सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोटॉन एफिनिटी, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। यानी यहाँ पर हमारा आंसर ए सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।